कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 8 साल पहले जब मैं तबादला होकर दिल्ली ऑफिस पहुंचा तो मेरा स्वागत करने के लिए सबसे आगे सुहानी ही खड़ी थी। वेलकम सर। मेरे हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता थमाते हुए सुहानी ने बोला। गोरी चिट्टी लंबी सुहानी किसी को भी एक नजर में प्रभावित कर सकती थी। ऊपर से उसका मजाकिया अंदाज। सुहानी मस्त मलक तितली की तरह सारे ऑफिस में इधर उधर खुशियां बिखेरती फिरती। किसी का कितना भी मूड खराब क्यों ना हो, सुहानी चुटकियों में ठीक करने का हुनर रखती थी। सुहानी मेरे ही अंडर में काम करती थी, इसलिए मेरे ऑफिस में उसका बार बार आना जाना लगा रहता था। जाने कहां से बातों का खजाना लाती, मुझे हंसाती और चली जाती। एक दिन भी सुहानी ऑफिस नहीं आती तो सारा दिन मुझे ऑफिस काटने को दौड़ता। सुहानी का स्वभाव एकदम बच्चों की तरह था। कभी भी वह मुझे गले लगा लेती थी, कभी भी मेरा हाथ पकड़ लेती थी। मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता था उसका ये व्यवहार। शायद पसंद करने लगा था मैं उसे, लेकिन उसके दिल में क्या था ये मैं कभी नहीं समझ पाया। 2 महीने बाद सुहानी का तबादला जबलपुर हो गया। हंसती हुई सुहानी पहली बार रोती हुई चली गई। उसकी यादों के साथ जीना कितना मुश्किल हो रहा था, मगर वक्त किसी की भी यादों को धुंधला कर सकता है। 2-4 महीने की फोन कॉल के बाद सुहानी से फिर कभी बात नहीं हो पाई। मेरी शादी अदिति से हो गई। अदिति एक बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी बहू थी। मेरे मम्मी पापा का ध्यान वो मुझसे भी ज्यादा रखती। मुझे अतिथि से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अपने पति को देवता और ससुराल को मंदिर समझने वाली अदिति खुद भी तो किसी देवी से कम नहीं थी। जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। लेकिन एक रोज फिर वक्त ने करवट ली और सुहानी का तबादला होकर 8 साल बाद फिर मेरे ऑफिस में हो गया। 8 साल बाद भी सुहानी की सुंदरता में जरा भी कमी नहीं आई थी, लेकिन बदलाव था तो बस मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी का। देखा सर, किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहते हुए सुहानी मेरे गले लग गई। मेरे पूरे बदन में एक कंपन हुई। इतने साल बाद फिर वही एहसास, सुहानी की वही फिर प्यारी प्यारी बातें मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ अपने झुकाव को नहीं रोक पा रहा था। एक रोज सुहानी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे ऑफिस के बाहर खींच लाई। चलो ना सर, कॉफी पीकर आते हैं। कॉफी पीते हुए सुहानी ने मुझे बताया उसका पति एक एमआर है और महीने में 20 दिन शहर से बाहर रहता है। घर पर अकेली ही रहती है। सास ससुर जेठ के पास रहते हैं तो कभी कभार आना जाना हो जाता है। अदिति के बारे में पूछने में सुहानी को कोई रुचि नहीं थी। धीरे धीरे सुहानी मेरे करीब आने के बहाने ढूंढने लगी। उसकी कामुक अदाएं किसी को भी दीवाना बना सकती थी। ऐसा ही कुछ मेरा भी हाल था। कई बार तो अपने आप पर काबू करना मुश्किल हो जाता। दिल चाहता कि उसे बाहों में लेकर जी भरकर प्यार करूं। एक रोज सुहानी ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। मैं भी तो उसके घर जाने का बहाना ढूंढ रहा था। हल्के पीले रंग की साड़ी में सुहानी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। साड़ी से दिखती उसकी नाभि, ब्लाउज से बाहर आता उसका वक्ष स्थल किसी को भी अपने वश में कर सकता था। सुहानी की अदाएं साफ साफ इशारा कर रही थी कि वह भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। सुहानी ने जानबूझकर मेरे आगे झुककर चाय के कप मेज पर रखे ताकि मुझे जन्नत की झलक मिल सके। मेरी निगाहें जैसे ही उसके वक्ष स्थल पर पड़ी, मैं खुद को रोक नहीं पाया और सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मेरे फोन की घंटी बजी। हेलो जी, आप कहाँ हैं? आए नहीं? मेरी तो भूख से जान निकल रही है। 11 बज गए, कब तक आएंगे? अदिति मेरे बिना रात का खाना कभी नहीं खाती। आधे घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है जी, कहकर अदिति ने फोन रख दिया। कैसे मैं इतना प्यार करने वाली पत्नी को धोखा दे सकता हूँ? कहाँ जा रहे हो सर? आप मुझे इस हालत में छोड़कर आप नहीं जा सकते। सुहानी एक प्यासे पंछी की तरह मेरे आगे तड़प रही थी। सुहानी, ये सब गलत है। क्या गलत है? अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत सिर्फ अपने जीवन साथी से पूरी की जा सकती है। शारीरिक जरूरत पूरी करने का ये रास्ता बिल्कुल गलत है सुहानी। चलो वापस दोस्ती के रास्ते पर चलते हैं। कभी नहीं, मैं आपको प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। उसे धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ करना सुहानी। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी देवेंद्र सर। मैं अपने आप को दोबारा बहकने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने दिल्ली से अपना ट्रांसफर कोलकाता करा लिया और हमेशा के लिए सुहानी से रिश्ता तोड़ लिया।